Hello friends, I'm Sonali Jaimetta, your science teacher at Career Institute. We are mainly talking about the fundamental unit of life, that is cell. In particular, this video session we are talking about the most important cell organelle of eukaryotic cell, that is mitochondria. Now, mitochondria is very famous. As you all know, it is a powerhouse of our cell. What is mitochondria? सबसे पहले it was discovered by Colliker in 1880 in muscle cell. जब कॉलिकर मसल सेल स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले 1880 में कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढा, बट द नेम वाज गिवन बाय बेंडा इन 1897. बेंडा जो साइंटिस्ट थे, इन 1897 में उन्होंने टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया. It is present in all aerobic eukaryotic cell. सारे aerobic eukaryotic cell के अंदर mitochondria present होता है. Now what do you mean by aerobic? ऐसे सेल जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा खाना क्लीव करेंगे, दैट इज ग्लूकोज क्लीव करेंगे और एनर्जी जनरेट करेंगे, ऐसे सेल को हम एरोबिक सेल बोलते हैं. तो ऐसे सारे यूकैरियोटिक सेल जो ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, उसे हम बोलेंगे एरोबिक यूकैरियोटिक सेल. इट इज एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एनारोबिक यूकैरियोट. सारे प्रोकैरियोटिक सेल और एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. एक एक्सेप्शन है कि मैमेलियन आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं. के बारे में देखेंगे तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है. ठीक है, आपको दिख रहा है सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर फोल्डेड फॉर्म में हमें दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर फ्लूइड जो भरा होगा उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे. तो चलिए डिटेल में देखते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सॉसेज शेप्ड, ग्रेन्युलर, फिलामेंट, रॉड शेप्ड, स्फियरिकल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा हम बोल. सो द स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले एज यू कैन सी इन द फिगर, पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास दो मेम्ब्रेन है, राइट. पहला जो मेम्ब्रेन होगा उसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन. आपको स्ट्रेट मेम्ब्रेन दिख रहा है जिसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, राइट. इसके अंदर हमें फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन. और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस दिख रही, खाली जगह, इसे हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर चैम्बर. इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज आउटर चैम्बर, राइट. तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली दो मेम्ब्रेन से बनता है. आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो स्मूथ, पोरस एंड फ्रीली परमिएबल होगा, किसी भी चीज को आराम से आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आने दिया जा सकता है. इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, जैसे कि हमारा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जरूरी चीजों को ही अंदर आने देगा. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपको डीपली फोल्डेड फॉर्म में दिख रहा है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो ये मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, प्रोसेसेस जो है, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टी. क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे. इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स है उसे हम बोलेंगे क्रिस्टी. बेसिकली ये जो क्रिस्टी है वो एक पर्टिकुलरली पैटर्न के हिसाब से ये फोल्डेड फॉर्म में होती है. ठीक है, तो ये जो पैटर्न है आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, F1 पार्टिकल जो क्रिस्टी है उसके ऊपर आपको रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं. एक डॉट को हमने जूम करके दिखाया है, उसे हम बोलेंगे F1 पार्टिकल. अब ये जो F1 पार्टिकल है इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी जनरेट कर सकते हैं, या फिर एटीपी जनरेटिंग असेंबलीज होती है, जिसे हम बोलेंगे ऑक्सियोसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल. ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स एंजाइम
जो एटीपी जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उसे ऑक्सियोसोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ पे फिगर में हमने डायग्राम में रेड कलर के पार्टिकल को जूम करके दिखाया है। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में खाली जो जगह बच गई इसे हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर चैम्बर ये भी फ्लूइड से भरा होता है। इसमें भी होमोजेनियस फ्लूइड होता है, राइट। सो स्पेस बिटवीन क्रिस्टी, अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में जो दो क्रिस्टी के बीच में आपको स्पेस दिख रही है उसे हम बोलेंगे इनर चैम्बर। ये इनर चैम्बर के अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं फॉर क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल हमारे रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जो ग्लूकोज को क्लीव करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम्स ये फ्लूइड में यानी कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्टली इट ऑल्सो है, जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हमें और भी कुछ दिख रहा है, ठीक है। हमें ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं। ये ग्रीन कलर के डॉट को हम बोलेंगे राइबोसोम्स। इसके अलावा हमें पर्पल कलर के मोलिक्यूल्स दिख रही है। ये पर्पल मोलिक्यूल्स को हम बोलेंगे डीएनए, ठीक है। या उसके अलावा आरएनए मोलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल में देखा कि उनके पास अपना खुद का राइबोसोम या फिर डीएनए या फिर आरएनए नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम, डीएनए या फिर आरएनए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने खुद के इम्पोर्टेंट एंजाइम खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसका इनर मेम्ब्रेन जो है उसके पास बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है क्योंकि वो फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होंगे वो बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। सेकेंडली, यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एटीपी प्रोड्यूस होंगे, उससे सेल की बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और थर्डली, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल बोलेंगे। और जो एटीपी जनरेट हो रहा है इसे हम बोलेंगे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे हमें कोई भी चीज खरीदनी हो या बेचनी हो तो हम या तो रुपीज देंगे या रुपीज लेंगे, ठीक है। तो हमारी करेंसी हो गई रुपीज, इंडियन करेंसी इज रुपीज। वैसे ही सेल में अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और सेल कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जो एनर्जी खर्च होगी या एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए सेल की एनर्जी करेंसी क्या होगी? एटीपी। अब फंक्शन की बारी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी और एटीपी बनेंगे। मतलब फूड के ऑक्सीडाइजेशन के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लेस प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होंगे। अब ये जो अमाइनो एसिड है बेसिकली वो प्रोटीन बनाते हैं, अमाइनो एसिड ही जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए जो प्लेस होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थर्डली, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम है। मतलब वो खुद के प्रोटीन खुद बना सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने खुद के राइबोसोम, डीएनए, आरएनए मटेरियल होते हैं। तो combinedly mitochondria and chloroplast is also known as semi-autonomous organelle. So this is all about mitochondria.
थैंक यू।